फादर, किसी हर क्षेत्र में अलग अलग लोगों ने अच्छा अच्छा काम किया है, तो उससे क्या है करीब करीब 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जब भी आप लोग एग्ज़ाम देंगे, किसका, नीट का। तो उसमें या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दें तो उसमें तरह तरह के क्षेत्र रिकॉर्ड हो रहा है जिसमें उसमें इम्पॉर्टेंट लोगों के नाम पूछे जाएंगे। तो हम एक लिस्ट बनवा देते हैं, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। कल आप लोगों ने 3 एक सीट छोड़ी थी ना, 3 पेज छोड़ दिया है अपने कॉपी में। शुरुआत में 3 पेज छोड़े हुए हैं ना। कल हमने आपको बताया था कि शुरुआत में अपनी कॉपी के 3 पेज छोड़ने होंगे। जब शुरुआत में कॉपी नहीं खरीदिएगा तो उसमें आगे के 3 पेज छोड़ देने हैं। क्यों? इसमें मैं लिखवाऊंगा फादर ऑफ दैट फील्ड, ठीक है। इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के नाम और उनके किसने क्या खोजा इसके बारे में मैं लिखवाऊंगा। तो जब आप लोग इकट्ठा कर लेंगे, जब ये पूरी कॉपी फुल कर देंगे, तो लास्ट जब शुरुआत में जब पढ़ेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ एक जगह पे ही मिल जाएगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या मैंने बोला? बताओ। जो महान व्यक्ति हैं उनके नाम, जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, जो महान व्यक्ति हैं, उनको एक जगह पे ही नाम नोट कर लिया, ठीक है। तो आज जो है पहले पेज, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग लाए हैं, नहीं लाए हैं तो रफ पे नोट करिए और जब कॉपी खरीदिएगा तो उसमें लिखना शुरू कर दीजिएगा। कल मैंने कुछ लोगों के नाम लिखवाए थे, किसके किसके लिए आए थे? फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को ही यानी कि एरिस्टोटल को कहते हैं, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस को कहते हैं। माइक्रोस्कोप की किसने खोज की थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने खोज किया था। सेल्स की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसमें किया था? कार्क की कोशिकाओं में किया था। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? कार्क की कोशिकाएं किस प्लांट से निकाली जाती हैं? क्वेरकस सुबर नामक पौधे से निकाली जाती हैं, उसकी छाल से। यहाँ तक तो हो चुका है, दोहराया जा चुका। ठीक, अब हम लोग आज कुछ और इम्पॉर्टेंट लोगों के नाम पढ़ेंगे। टेरिडोफाइटा तो हेडिंग है ही, लेकिन इसके तहत ये जो पहले के 3 पेजेस हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के नाम लिखे जाएंगे। इससे हमेशा आपको करीब करीब 2 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। कि है, समझ में आ रही बात? 2 क्वेश्चन क्या मिलेंगे आप सबको। ठीक, तो कोशिश करिएगा कि इसे याद कर लीजिएगा। कल मैं आऊँगा तो इसे आप लोगों से पूछ लूँगा। ठीक है, हम लोग कौन से मेथड पे काम कर रहे हैं? टीपीटी। टीपीटी का मतलब ये थियरी में हम पढ़ाएंगे, हमें प्रैक्टिस करवाएंगे और टेस्ट लेंगे। ठीक है, टेस्ट हम फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान के जनक, फादर ऑफ साइटोलॉजी। अब है, जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पे मतलब मुझसे पूछ लेना। यहाँ कोशिका विज्ञान, ठीक है, कोशिका विज्ञान। साइटोलॉजी का मतलब होता है, मेरे साथ साथ बोलिए, साइटोलॉजी का मतलब होता है कोशिका विज्ञान। ठीक है, साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। यहां तक सब लोग लिख लिया? आगे लिखिए, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, मतलब आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक। इसका क्या मतलब हुआ? मॉडर्न का मतलब आधुनिक। समझ गए? अब है, पीछे बैठे स्टूडेंट्स, मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, साइटोलॉजी का मतलब होता है कोशिका विज्ञान। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी स्वानसन। ठीक, लिखते जाइए आगे। फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी का मतलब है भ्रूण विज्ञान। क्या मतलब? भ्रूण विज्ञान। कोशिका की वह अवस्था जिसका निर्माण निषेचन के बाद डेवलपमेंट के द्वारा होता है, उसे हम कहते हैं भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो। ठीक,
तो फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी वॉन बियर, वॉन B-E-A-E-R, वॉन बियर, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी वॉन बियर। B-A-E-R, वॉन बियर, हाँ वॉन बियर। अभी ऊपर हमारे यहाँ जगह खाली है तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ ताकि नीचे वाला जो छूटा हुआ बाकी लोग लिखते रहेंगे धीरे धीरे। फादर ऑफ एनाटॉमी, फादर ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी। तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं कि एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? आंतरिक संरचना विज्ञान, आंतरिक संरचना विज्ञान। यहां पे ही छोटा सा आंतरिक संरचना लिख देना। संरचना विज्ञान, ठीक है। यह है एन ग्रीव साहब, एन ग्रीव। निहमान ग्रीव तो आप लोग तो सिर्फ एन ग्रीव मानिए। निहमान ग्रीव, एन ग्रीव, शॉर्ट में एन ग्रीव बोलते हैं, GREW, एन ग्रीव। आंतरिक संरचना से क्या मतलब है बच्चों? किसी तने को कटे हुए देखा है आप लोगों ने? तो देखे होंगे कि उसमें ऐसे गोल गोल संरचनाएं दिखाई देती होंगी। लकड़ी का लट्ठा ऐसे गिरा हुआ देखा था, उसमें ऐसे गोल गोल संरचनाएं दिखे हैं, वार्षिक वलय, ठीक। इंसान को फाड़ दिया जाए तो अंदर किडनी है, फेफड़ा है, लंग्स है, सब मिलेगा ना। लंग्स यानी फेफड़ा मिलेगा। इसको कहते हैं एनाटॉमी। अंदर के संरचना के अध्ययन करने को कहते हैं एनाटॉमी, एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक। तो इसको जो सबसे पहले खोजे थे, जो इसमें सबसे ज़्यादा काम किए, वह थे निहमान ग्रीव। इसीलिए हम उनको फादर ऑफ एनाटॉमी बोलते हैं, एन ग्रीव के नाम से, ठीक। अब आगे लिखिए, इनिशिएटर ऑफ इकोलॉजिकल स्टडीज इन इंडिया। इनिशिएटर ऑफ इनिशिएटर का मतलब क्या है भाई? शुरुआत में बता दें आप लोगों को, लिख लीजिए। इनिशिएटर ऑफ, इनिशिएटर का मतलब शुरुआत करने वाला। इनिशिएटर ऑफ इकोलॉजिकल स्टडीज, पारिस्थितिकी, इकोलॉजिकल स्टडीज इन इंडिया। फादर ऑफ या इनिशिएटर ऑफ इकोलॉजिकल स्टडीज इन इंडिया यह थे डड जिऑन, DUDGEON, डड जिऑन। डड जिऑन नामक एक वैज्ञानिक थे। पारिस्थितिकी का अध्ययन करना है, ठीक है, इकोलॉजिकल स्टडीज करना, ठीक है। पारिस्थितिकी का अध्ययन करने को इन्होंने शुरुआत की थी। किसने? डड जिऑन, डड जिऑन ने। किसने शुरुआत की थी? डड बोलो, डड जिऑन, डड जिऑन। आप सब काफ़ी दूर हैं, आप सब मास्क उतार दीजिए आप भी। क्यों? इससे पता नहीं चल पा रहा है आप लोग बोल रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ठीक। क्योंकि आने से पहले तो आप लोग मास्क नहीं लगाए थे। यहाँ तक नीचे का सभी लोगों ने नोट कर लिया है? मिटाते चलें। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी आर मिश्रा, रामदेव मिश्रा, RD मिश्रा सर थे। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी RD मिश्रा, RD मिश्रा सर, रामदेव मिश्रा सर थे, ठीक। भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक, ठीक है, कौन थे? RD मिश्रा जी थे।
जहाँ पे हिंदी ना समझ, अंग्रेजी ना समझ में तो आप लोग हिंदी अपने पास लिख लिया करो उसी कॉपी में ही, ठीक है। और बाकी वीडियो देख करके आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा। फादर ऑफ प्लांट पैथोफिजियोलॉजी स्टीफन हेल्स। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। अब क्या है भाई फिजियोलॉजी? हाँ बेटा बताओ, कुछ कह रही हो, बोलो बोलो। बता रहे हैं क्या? साइकोलॉजी तो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी तो मनोविज्ञान है, बॉटनी से अलग चीज है वो। ये फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी मतलब कार्य विज्ञान। देखो प्लांट फिजियोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे यह जानो। प्रकाश संश्लेषण सुना है ना, वह प्रक्रिया कैसे होती है, वह प्रक्रिया कैसे होती है। पौधे कैसे सांस लेते हैं, ठीक, पौधों में कैसे जर्मिनेशन होता है, पौधे कैसे बड़ा होते हैं साइज में, कैसे मोटे होते हैं तना, यह सब जो भी कार्य का निर्माण का अध्ययन करेंगे हम इसके अंतर्गत करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। पादप कार्य विज्ञान, पादप कार्य विज्ञान, प्लांट फिजियोलॉजी का मतलब होता है पादप कार्य विज्ञान। लिखते जाओ, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी पादप कार्य की या पादप कार्य विज्ञान। इसकी जो जनक हैं वो है स्टीफन हेल्स, स्टीफन हेल्स। अब तो अगर आपने प्लांट, ये तो विश्व में है ना, पूरे विश्व में फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी हो गए कौन? स्टीफन हेल्स। तो भारत में भी तो कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जो काम किया होगा, भारत में कोई ऐसा व्यक्ति तो रहा होगा जो बहुत अच्छा काम किया होगा, वह कौन है? लिखिए, फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी, इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी। यानी ये थे एससी माहेश्वरी, एससी माहेश्वरी, एससी माहेश्वरी, ये थे एससी माहेश्वरी। विद्यार्थियों आप सबको समझ में आ रहा है? एससी माहेश्वरी। अगर आप लोग इतना याद कर जाते हैं तो लगभग 2 से 3 नंबर तक आपको आपके नीट एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। और भी चीज़ें बता रहे हैं इसमें, मुश्किल से 10-20 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। अगर ये याद हो गया तो 2 से 3 नंबर पक्का है, उसमें से आएगा ही आएगा, हर साल आता है, ठीक। फादर ऑफ जेनेटिक्स बताइए, आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, वेरी गुड। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन, जी.जे. मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक। फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। तो अब एक आया भाई आधुनिक आनुवंशिकी के जनक, आधुनिक आनुवंशिकी जिसमें मशीनों का उपयोग हुआ, फादर ऑफ एडवांस या मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स हैं टी.एच. मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स टी.एच. मॉर्गन। लिखना शुरू करिए, कल जब याद करके आएंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। डोंट वरी, सब समझ में आएगा। अच्छा, पौधों को हम लोग बॉटेनिकल नाम देते हैं ना, जैसे गुड़हल का नाम दिए हैं क्या? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। रोज का नाम दिए हैं रोजा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका आम का नाम दिए हैं। तो ये जो नाम दिया गया है दोस्तों, वह नाम एक पद्धति के आधार पर दिया गया है। इसके पूर्व तो किसी पौधों को पहचानने तथा उसका नामकरण करने, ध्यान से सुनना, किसी पौधों को पहचानने तथा उसका नामकरण करने की प्रक्रिया को हम लोग टैक्सोनॉमी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, टैक्सोनॉमी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो नामकरण का एक विज्ञान ही है पूरा, ठीक। तो पौधों के नामकरण के जो विज्ञान है उसके जो फादर हैं वह है कैरोलस लिनियस। लिखिए, फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी
टैक्सोनॉमी। कौन है? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। यहां तक आप सबको समझ में आ रहा है? वहां से दिख रहा है गुड़िया? नहीं दिख रहा हो तो आप साइड में बैठ जाइए। तिरछा दिख रहा होगा ना, आप सब लोग वहां बैठ जाओ ना, वहां सीटें खाली ही हैं। डिसाइड हो गया चलना है? चलो बैठ जाओ। तो अब तो यह था विश्व के, यह तो थे विश्व में कौन थे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो भारतीय भी तो कोई होंगे, फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी। चलो गुड़िया जल्दी जाओ, पास जाओ। फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ का मतलब जनक, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन माने भारतीय वर्गीकी के जनक। इंडियन टैक्सोनॉमी या प्लांट टैक्सोनॉमी, इंडियन प्लांट टैक्सोनॉमी, एच सांता पाउ। एच सांता पाउ, एच सांता पाउ। जैस्मिन चल रहा है? फादर ऑफ, अच्छा एक चीज और, कुछ पौधे जो हैं जीवाश्म के रूप में मिलते हैं। क्या हुआ, अभी भूकंप आएगा तो कुछ लोग दब जाएंगे, हम लोग तो दबेंगे ही दबेंगे, कुछ प्लांट पर दब जाएंगे। कुछ सालों बाद जो है उनका जो हड्डियां हैं या फिर जो अवशिष्ट मटेरियल बचा है वो छप जाएगा, पत्थरों के ऊपर छप जाएगा। तो छप जाएगा, फिर कुछ दिनों बाद जब कोई खनन करेगा तो उसे पाएगा कि जीवाश्म मिला है, ठीक है। उसे कहते हैं फॉसिलाइजेशन या फॉसिल विज्ञान या पैलियोबॉटनी, ठीक है, पैलिएंटोलॉजी। तो अब उस पर भी खोज हुई थी, भारत में सबसे ज़्यादा खोज हुई है इस पर। लिखिए फादर ऑफ पैलियोबॉटनी, फादर ऑफ पैलियोबॉटनी, फादर ऑफ पैलियोबॉटनी। ब्रैकेट में लिखिएगा यहाँ पे जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, ठीक है। पैलियोबॉटनी का मतलब समझ में आ गया? आया समझ में आप सबको? पैलियोबॉटनी का क्या मतलब होता है? जीवाश्म फादर ऑफ पैलियोबॉटनी थे एडोल्फ थियोडोर, एडोल्फ ADOLFE, एडोल्फ थियोडोर, थियोडोर बी, बोरॉर्ज, बोरॉर्ज RORGE, एडोल्फ थियोडोर बोरॉर्ज, एडोल्फ थियोडोर बोरॉर्ज। तो ये तो विश्व में थे, फिर एक भारत में भी होंगे। फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी, फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी बीरबल साहनी साहब थे। फादर ऑफ इंडियन बीरबल साहनी। कौन थे? बीरबल साहनाई या साहनी, बीरबल साहनी। दिख रहा है सबको पीछे से भी? आप सभी लोग कल इसे याद करके आएंगे ना? कल हम पूछेंगे आप सबसे, ठीक है। अब है, भाग तो नहीं जाओगे कल? पक्का? कल कौन कौन भाग जाएगा? नहीं आएगा मतलब एब्सेंट हो जाएगा। कुछ लोग तो नहीं आएंगे। अच्छा एक चीज़ बताओ, हिंदी में समझाई दे रहे हैं, इंग्लिश में लिखवा रहे हैं, तो लिखने में तो इंग्लिश समस्या है नहीं, सब कुछ लिखा हुआ है। और कोई ऐसी भाषा हो जो इनिशिएटर का मतलब शुरुआत करने वाला, बता चुका हूँ। फादर का मतलब पिता या जनक, और उसमें कौन सा आकाश मार्ग की चीज़ें लिखी हुई हैं, समझ में आ रही हैं चीज़ें? डरने की कोई आवश्यकता नहीं है।
डर जाओगे तो मर जाओगे। कहते हैं ना, जो डर गया सो मर गया। ऐसा होना नहीं है दोस्तों। करना क्या है, जो लिखा है उसको स्वीकार करेंगे, खूब पढ़ेंगे, इसको पढ़ने से ही याद होगा। हम भी हिंदी मीडियम से ही रहे हैं, अतः हम भी बार बार पढ़े होंगे तभी हमें याद हुआ होगा। समझ में आ रही बात? हम सब आपके जैसे ही हैं, ठीक? इंग्लैंड से नहीं है हमारा जन्म, भारत में ही है, तो हिंदी हमें भी आती है, आप सबको भी आती है। आप ये सब हिंदी ही मान के चलिए, ठीक? जिसको कहीं भी समस्या हो आप मुझसे तत्काल पूछिए, कोई समस्या नहीं। जहाँ नहीं समझ में आ रहा है कोई बेइज्जती की बात नहीं, पूछिए सर जेनेटिक्स का मतलब आनुवांशिकी, ठीक? मॉडर्न का मतलब आधुनिक। चलो मिटा। कौन कौन हॉस्टल में रहता है यहाँ पे? आप दोनों। तो गुड़िया एक काम करोगी, इसको धुल दोगी आज, हाँ, ताकि कल फिर ये काम, अरे एक बार धुल दोगी तो साफ होने लगेगा, ठीक है ना? रिन रखी हो, रिन साबुन आता है, मार देना, साफ हो जाएगा, ठीक? वो कपड़े भी रखे रहना, कभी प्रिकॉशन में काम आ जाएगा वो भी। ऐसे कपड़े फेंका जाएगा तो कहाँ से दूसरी बार कपड़ा लाया जाएगा? बचत करनी है अपन लोगों को, ठीक? अब शैवाल विज्ञान के जनक देखते हैं, फादर ऑफ फाइकोलॉजी। शैवाल विज्ञान, कल शैवाल पढ़ाया गया था ना, बताओ कौन है फादर ऑफ एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी? शैवाल विज्ञान के जनक पता होगा तुम्हें, बताओ। फ्रिश का नाम सुना है? एफी फ्रिश, फादर ऑफ फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, शैवाल विज्ञान के जनक। देखो यहाँ फाइकोलॉजी लिख दिया है और हिंदी में बोल भी रहा हूँ, शैवाल विज्ञान के जनक, ठीक? या फिर उसे एल्गोलॉजी भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? एल्गोलॉजी। कौन है? एफी फ्रिश। कौन है? एफी फ्रिश। एफी फ्रिश। आइए, फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी या इंडियन फाइकोलॉजी, एमओपी आयंगर। फादर ऑफ इंडियन, भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक कौन है? एमओपी आयंगर। फाइकोलॉजी अक्सर पूछता है बच्चों, ये तो मुझे लगता है ना कि 20 बार नीट में पूछ चुका है, 20 बार यह प्रश्न पूछ चुका है। हु इज द फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी? एमओपी आयंगर। एमओपी आयंगर, MOPM.O.P आयंगर, साउथ इंडियन थे आयंगर, एमओपी आयंगर। आगे लिखिए, फादर ऑफ माइकोलॉजी। माइकोलॉजी मतलब कवक विज्ञान के जनक, फादर ऑफ माइकोलॉजी, फादर ऑफ माइकोलॉजी। कवक विज्ञान के जनक, कवक विज्ञान के जनक पीए मिचली, पीए मिचली, MITCHLI मिचली, पीए मिचली। लिख लिया है? कहाँ तक लिख लिया है आप लोगों ने? लिखते जा रहे हैं? इसको कल फेयर करके लाइएगा, ठीक? आप लोग 2-3 चीज़ें जरूर करिएगा। एक तो नई कॉपी खरीद लीजिएगा। क्या खरीद लीजिएगा? न्यू कॉपी फॉर टेरिडोफाइटा, ठीक? दूसरा, आप लोग कुछ रंगीन पेन्स खरीदिएगा, जैसे रेड, पिंक, ग्रीन और ब्लैक और ब्लू तो है ही आपके पास, ब्लैक ब्लू, ठीक है? 1 2 3 ये 5 कलर का लिखिएगा। देखिए चॉक का इस्तेमाल मैं मल्टी कलर कर रहा हूँ, चॉक का इस्तेमाल कई कलर से किया जा रहा है ना। पिंक से लिख रहा हूँ, येलो से नाम लिख रहा हूँ, अच्छा लग रहा है देखने में, तो आप लोग भी अच्छा लिखेंगे तो अच्छा पढ़ने में मन लगेगा। फिर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी अच्छी लगती है कि रंगीन टीवी? हाँ, LCD है ना? नहीं तो वही वाला काम अपने भी करना है। पढ़ाई में भी अच्छे से अच्छा नोट्स बनाएंगे तो पढ़ने के बाद में मन करेगा, ठीक? मान लो खराब राइटिंग में लिख दोगे तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा क्या लिख दिया है, चिड़िया की टांग लिखी हुई है। तो ऐसा नहीं करना, अच्छे से लिखोगे तो सदा पढ़ने को भी मन करेगा। चलिए, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, EJ बटलर, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी।
बच्चों इस पूरे चैप्टर ये जो बता रहा हूं इससे कम से कम 4 नंबर से 2 से 4 नंबर तक जरूर आएगा। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कौन है? E.J. बटलर, E.J. बटलर, बटलर साहब, E.J. बटलर। फादर ऑफ टेरिडोलॉजी कौन बताया था मैंने? बोअर। फादर ऑफ बोअर, टेरिडोफाइटा को जनक किसने कहा जाता है? बोअर को। और फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी एस वीर। लिखा है कि नहीं सबने? लिखा है। आगे लिखते हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। HOCK है बेटा, HOCK, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। कौन थे? बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी का मतलब कीटाणु विज्ञान का जनक, ठीक है। बैक्टीरिया को जीवाणु कहते हैं, जीवाणु विज्ञान के जनक। अच्छा, पैलिनोलॉजी, एंथर नाम सुना है? पुंकेसर नाम सुना है? यह सुना होगा कि पुंकेसर एक जगह से उड़ के दूसरे जगह स्त्री केसर पे बैठ जाता है, वहाँ फर्टिलाइजेशन करता है तो नया फल बन जाता है। यह सुन, परागण, इस प्रक्रिया को पॉलिनेशन या परागण कहते हैं। समझ में आती है? तो जो उस पूरे जो विज्ञान का अध्ययन है उसे कहते हैं पैलिंटोलॉजी, ठीक है। पैलिनोलॉजी, पैलिनोलॉजी, पुंकेसर या परागण के जो विज्ञान है उसे हम क्या कहते हैं? पैलिनोलॉजी। तो जो शब्द है पैलिनोलॉजी वो किसने दिया था? नोट करो। द टर्म पैलिनोलॉजी इज गिवन बाय द टर्म पैलिनोलॉजी, द टर्म पैलिनोलॉजी, पैलिनोलॉजी is given by Hyde and Williams, Hyde and Williams, HYDE, Hyde and Williams, Hyde and Williams। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बताइए। सूक्ष्म जीवों के विज्ञान को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, और उनकी बायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी हो जाएगी। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी लुईस पास्चर, नाम सुने हैं? अरे वाह, तो याद क्यों नहीं था? लुईस पास्टियर, पास्टियर इफेक्ट भी पढ़ाया गया, पास्चराइजेशन भी पढ़ाया गया होगा, ठीक है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज लुईस पास्टियर, लुईस पास्टियर। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं उसे, उन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग, LAUG, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक। तो अब ये तो पूरे विश्व के थे ना, तो इंडियन भी होंगे कोई। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन MS स्वामीनाथन। ग्रीन रिवॉल्यूशन MS स्वामीनाथन।
आप लोग लिख पा रहे हो, देख देख के इंग्लिश लिख पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? बताओ। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुइस, LOUIS, LOUIS, लुइस पास्टियर, PASTEUR। ठीक। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन MS स्वामीनाथन। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉल बर्ग, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉल बर्ग। आनुवांशिक अभियांत्रिकी, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, कैसे कोई जीन को हटा दिया जाए, कोई अच्छा जीन ले आ दिया जाए। आजकल ऐसी वैरायटी के फसलें उगाई जा रही हैं जिसपे कीट पकड़ पतंगे नहीं लगते हैं, रेजिस्टेंट वैरायटी होती है। तो वह सब कैसे डेवलप हुआ? वह डेवलप हुआ है जेनेटिक इंजीनियरिंग के कारण, जेनेटिक इंजीनियरिंग के कारण। डॉली नामक आप लोगों ने पढ़ा होगा, भेड़ पैदा की गई थी क्लोन बना करके। कैसे पैदा हुई? जेनेटिक इंजीनियरिंग के कारण। ठीक। तो इसमें सबसे अच्छा जो काम करेगा उसे फादर माना जाएगा। तो फादर, या सबसे पहले जो काम करे उसे फादर माना जाएगा। तो फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग माना जाता है पॉल बर्ग को, पॉल बर्ग, PAUL, पॉल बर्ग, BER, पॉल बर्ग। नोट कर लीजिए। यहाँ तक सब लोग नोट कर लिया है? बच्चों, कल आप सब जब आएंगे तो ये पूरा याद करके और नई कॉपी पर प्रॉपर लिख करके लाएंगे। ठीक है? यहाँ तक याद कर लेने से आपके 3 नंबर के आसपास सिक्योर हो गए, 3 नंबर के आसपास सिक्योर हो गए। हर साल पूछे जाते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाएंगे, कौन किसके जनक हैं, किसने कौन सा टर्म दिया, यह अवश्य पूछा जाएगा। अभी भी आपका 3 पेज शुरुआत के भरे नहीं होंगे। जब हम आगे और पढ़ाई करेंगे तो कुछ और भी हो सके छूटे हुए बचे हो, उन्हें हम आगे लिख लेंगे। लेकिन इतना याद कर लेने से आपके 3 नंबर बिल्कुल फिक्स हो गए, 3 नंबर बिल्कुल फिक्स हो गए, ज़रूर मिल जाएंगे आप सबको। तो उम्मीद करते हैं कि कल आप लोग आएंगे और उसे याद करके आएंगे। साथ में क्या क्या लेकर के आना है? एक कॉपी, मल्टी कलर पेन ले करके आना है। ठीक है? किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं।